स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। इस वीडियो में हम आप सभी को CUET एग्ज़ाम 2022 का पैटर्न जो है बहुत ही आसान भाषा में समझाने जा रहे हैं। यदि आपको अभी तक और चैनलों पर बताए गए CUET के पैटर्न को जो है वो वाली बात आपको नहीं समझ में आई तो वीडियो पूरा देखिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि CUET का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 3 सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए की बात करें तो इसमें भी 2 पार्ट हैं, ठीक है। सेक्शन ए में कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट लैंग्वेज का है, सेकंड पार्ट भी लैंग्वेज का है, ठीक है। बस अभी आप सुनते चलिए। सेक्शन बी जो है डोमेन पार्ट बोला जाता है और सेक्शन सी जो है 75 क्वेश्चन का जर्नल टेस्ट बोला जाता है। अब बात विस्तार से करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए का फर्स्ट पार्ट जो लैंग्वेज का है इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान से सुनो, 50 क्वेश्चन आएंगे, करने सिर्फ 40 होंगे, ठीक। 50 क्वेश्चन आएंगे, करने सिर्फ 40 होंगे और इसमें तकरीबन 21 शायद मतलब कि यहाँ पर जो है भाषाएं हैं। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है लेकिन लगभग यहाँ पर 21 भाषाएं यहाँ पर आपको दी जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज सेकंड में भी क्वेश्चन 50 आएंगे, ठीक। क्वेश्चन 50 आएंगे, इसमें मतलब करने 40 होंगे। इसमें लगभग 19 भाषाएं हैं। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है जो भाषाएं हैं वो आपकी हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, ये सारी भाषाएं हैं। और इसमें जो भाषाएं होंगी वो फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन। तो आप सबके सामने एक सवाल उठता है कि सर जो है हम ये जर्मन भाषा लेना ही नहीं चाहते, तो हम मतलब कि क्यों, मतलब कि इसका मतलब कि हम हमारे लिए इसका क्या महत्व है। तो मैं अभी इसको भी बताऊंगा, बस ध्यान से देखिए। इसमें 50 आएंगे, 40 करने हैं। इसमें भी 50 आएंगे, 40 करने हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए। सेक्शन बी की बात करें तो ये डोमेन पार्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डोमेन पार्ट बोला जाता है। क्वेश्चन इसमें भी 50 आएंगे, क्वेश्चन इसमें भी 50 आएंगे, करने 40 ही हैं, ठीक। अब इसमें जो क्वेश्चन 50 ठो आपका दिया जाएगा वो डोमेन सब्जेक्ट का होगा। डोमेन में कुल जो CUET के NTA की वेबसाइट है उस पर 27 मतलब कि डोमेन मतलब कि सब्जेक्ट वहाँ पर शामिल किए गए हैं। अब डोमेन मतलब जिससे आप क्लास 12th कर रहे हो, बेसिकली वही जो ज़्यादातर मतलब कि 90% स्टूडेंट जो क्लास 12th में सब्जेक्ट लेते हैं वही यहाँ डोमेन होगा। जैसे मतलब कि क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स वगैरह लेते हैं तो वो इस डोमेन में आएगा। और आर्ट स्टूडेंट जो होते हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस मतलब इकोनॉमिक्स वगैरह लेते हैं तो वो इस डोमेन में होगा, ठीक है। तो 27 डोमेन मतलब कि आपके जो हैं सब्जेक्ट होंगे, जिसमें आपको कितने चुनने होंगे? 6 चुनने होंगे। कितने चुनने होंगे? 6 मतलब कि आपको यहाँ पर चुनना होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, 6 इसलिए चुनना होगा क्योंकि देखिए आप जो CUET का जब फॉर्म भरेंगे तो ये CUET का फॉर्म पूरे मतलब कि देश भर की यूनिवर्सिटी के लिए है। अब आपने 6 मतलब जो क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपने केवल 2 मतलब कि सेलेक्ट किया तो वो किसी यूनिवर्सिटी में है, किसी में नहीं है, तो आपको यहाँ पर क्या चुनने का कितना विकल्प होगा? 6 मतलब कि आपको डोमेन मतलब कि सब्जेक्ट चुनने होंगे, ठीक है। अब बात करेंगे सेक्शन सी की, तो इसमें 75 क्वेश्चन आएंगे और जनरल टेस्ट के नाम से मशहूर है। इसमें GK के क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर्स के होंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी के होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के होंगे। ये वही जो हर मतलब कि कंपटीशन एग्ज़ाम जो है, कंपटीशन एग्ज़ाम आप समझिए जो मतलब जैसे SSC GD वगैरह का होता है ना, वो सब यही है। लेकिन यहाँ ग्रेड 8 तक का आएगा, मतलब 8वीं क्लास तक का आएगा। और ये डोमेन जो है क्लास 12th NCERT ही होगी, अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात करेंगे लैंग्वेज की, तो यदि आप इसमें जो है टू बी चूजन 3 लैंग्वेज मोर, ठीक है, यहाँ पर 3 मतलब मोर लैंग्वेज चुन सकते हैं।
और ये जैसे आप अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मतलब फॉर्म भर रहे हैं तो ये सेकंड वाला आपको चुनने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, बिकॉज आप क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं लगता कितनी भाषाएं हैं, तो ये मतलब दिया इसलिए गया है, ये सारे मतलब यूनिवर्सिटी के लिए दिया गया है। तो आप यहाँ पर पहले अपना मतलब कि सारा सब्जेक्ट चुन लेंगे, उसके बाद उसका मतलब कि क्या कहते हैं फॉर्म डालेंगे, तब जिस यूनिवर्सिटी के लिए डालेंगे यदि उस यूनिवर्सिटी में होगा तो आप उसका एग्ज़ाम देंगे। जैसे अगर आपने स्पेनिश चुन लिया सपोज डैट, और आप फॉर्म इलाहाबाद यूनिवर्सिटी डाल रहे हैं, अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर स्पेनिश नहीं है तो आपको स्पेनिश का पेपर नहीं देना होगा, समझ में आ रहा है ना। बीएचयू चुन लिया, यदि वहाँ पर स्पेनिश है तो आप वहाँ पर स्पेनिश का पेपर देंगे। तो इस तरह से ये चीज़ है, ये एनटीए ने बोला है कि आपको इतने इतने मतलब के सब्जेक्ट्स में तो इतने चुनने हैं, और इतने में से अगर आपने चुना है तो इतने क्वेश्चन उसमें से करने हैं, ठीक है। आई होप कि आपको बातें अच्छी समझ में आई। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।